ओम शांति। मीठे बाबा के मीठे बच्चों, अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर एकाग्र होंगे आप, और हमेशा रहना भी है, कर्मयोगी बनना है। तो अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थिर होके ही हम कर्मयोगी बन सकते हैं। हाथों से कर्म करें, कर्म इंद्रिय कर्म करें। मैं आत्मा राजा परमात्मा की याद में मगन होते रहे तो बाप समान बनना बहुत ही आसान होगा। आज है 2/11/22 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। कितना महावाक्य गुड है। देखो मीठे बच्चे, अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़ बुद्धि योग लगाओ तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न, बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है? उत्तर है, बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंधों से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। बंधन नहीं रहना चाहिए किसी चीज़ का पुरुषार्थ के लिए कि भाई मेरा तो ऐसा है ना, मेरा तो वैसा है ना, इसलिए मैं ये नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती। नहीं, समझना है इस बात को। सारे संबंध एक से बाबा से, और सारा बंधन श्रीमत का बंधन आना चाहिए अभी। तो इसीलिए बाबा आज बच्चों को बाबा बहुत गहराई में लेके जा रहे हैं आज। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो, उत्तर में बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंधों से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी करना है बच्चों को। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता तो दूसरी तरफ बंधन। बाबा क्या कहते हैं, इसी अब बाबा बताते हैं हमारी क्या हालत हो जाती है इस बारी। बंधन से बुद्धि योग निकाल, संबंधों से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता तो दूसरी तरफ बंधन। ये युद्ध चलती रहती है। आसुरी बंधन से ईश्वरी संबंध में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम अभी ही जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है, बुद्धि विपरीत दिशा में जाती है। इसीलिए जब यथार्थ पहचान मिलती है तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। गीत चला है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आयो रे। ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है वह अनेक प्रकार के भ्रमणों में भटकती रहती है। यहाँ तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकन से छूटने का पुरुषार्थ करते हो। आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है। अब बाप कहते हैं तुमको भटकने की दरकार ही नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटकते भटकते अभी हैरान हो गया है। अब श्रीमत पर बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ। देह अभिमान में आकर बहुत भटके हो। अनेक प्रकार के मित्र संबंधियों आदि का बंधन रहता है। बाप कहते हैं उन सबको छोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो। कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है, एक के संबंध में जुट नहीं सकता। हम चाहते भी हैं ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का रखे, कहा भी बुद्धि भटके नहीं। बाप कहते हैं आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो। अब यह भटकना छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, ये भूलने से ही समझते हैं मैं देह हूँ, तो देह के साथ संबंध हो जाता है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तोड़ दो, लेकिन तुम इस मृत्यु लोक में बंधन में रहते हुए ईश्वरीय संबंध को याद करो कि क्या संबंध है हमारा आत्मा भाई भाई,
और सेवा का संबंध है ना, तो ये याद रहना है। बाबा कहते यह है बंधन और वह है संबंध। बंधन होता है दुख का, संबंध होता है सुख का। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग है। बंधन अक्सर पुरानी दुनिया से, संबंध अक्सर नई दुनिया से लगता है। अब नई दुनिया के मालिक बनाने वाले हो ना? हाँ, नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो कि बनाने वाले हो? चेक करो। हम जब बनने के लिए खुद तैयार हो जाएंगे तो दूसरे को थोड़ा हम प्रभावित कर सकेंगे ना। तो बाबा ने कहा है अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो, तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। संबंध किसके साथ रखना है? ऐसे तो कोई है नहीं जो कहे मन मना भव, मध्याजी भव, और कहे कि बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षे से संबंध रखो। कोई कह नहीं सकता। बाप ही यह संबंध जुड़ाते हैं। जब तुम बंधनों में हो तो तुमको पुरुषार्थ कराने वाला कोई मनुष्य नहीं है। एक ही बाप है जो बंधन से छुड़ाकर संबंध में ले जाते हैं। बंधन है मायावी राज्य में, संबंध है राम राज्य में व ईश्वरीय राज्य में। उनको ईश्वरीय राज्य और इनको आसुरी राज्य कहा जाता है, क्योंकि सतयुग ईश्वरी स्थापन करते हैं। उसमें उच्च पद पाने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं बाबा। अब तुम संगम पर हो। कैसा संगम हुआ? आत्मा परमात्मा का, मृत्यु लोक अमर लोक का। हाँ, पावन बन रहे पतित हम थे, दुखी थे सुखी बन रहे हैं। हाँ, मनुष्य से ब्राह्मण फरिश्ता बन रहे हैं। तो क्या हो रहा है? सब चीज़ का संगम है यहाँ पे। और ये संगम फिर किसी भी कल्प में नहीं होता। ऐसा संगम आत्मा परमात्मा का संगम। तो बाबा कहते मीठे बच्चों, अब तुम संगम युग पर हो। सिर्फ संगम पर ही संबंध का पुरुषार्थ होता है और कोई युग में यह पुरुषार्थ नहीं होता। बाप कहते हैं मैं आकर बंधन से छुड़ाए संबंध में बुद्धि योग लगवाता हूँ। सत्ययुग में नई संबंध की प्रारब्ध आदि के पुरुषार्थ से मिलती है। जो संबंध को जानते ही नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? यह तो जरूर होगा एक संबंध यह तो जरूर होगा एक तरफ संबंध खींचेगा, दूसरी तरफ बंधन खींचेगा। ये लड़ाई होती है। सत्ययुग त्रेता में संबंध की बात ही नहीं, द्वापर कलयुग में भी संबंध की बात नहीं। संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। अब तुम ही जानते हो, आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में तुम जा रहे हो ना। संगम ही है पुरुषार्थ का युग। तुमको ही बंधन और संबंध का अभी पता है। आसुरी बंधन में रावण ने लाया, ईश्वर फिर ईश्वरीय संबंध में ले जाते हैं। बाप तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ जोड़ते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हैं वह है अयथार्थ। यथार्थ पुरुषार्थ परमपिता ही कराते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता और ही टूट पड़ता है। अब तुमने एक बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ा है और स्वर्ग वैकुंठ की राजाई के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। शास्त्रों में भी भगवान वाच अर्जुन के प्रति लिख दिया है। सिर्फ एक अर्जुन थोड़ी ही होगा। भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखाया होगा ना, नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो।
दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं कह सके कि हम भविष्य जन्म जन्म के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यह तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कह सकते हो, क्योंकि यह निश्चय है कि हमारी दैवी राजधानी ड्रामा अनुसार जरूर स्थापन होनी है। हम ना चाहे तो भी जरूर होगी। इम्पॉसिबल है जो स्थापना ना हो। वाह, कितनी बड़ी बात कही बाबा ने कि हमारी दुनिया तो आनी ही है। हाँ, आएगी नहीं, ये इम्पॉसिबल है। सतयुग सुख की दुनिया आनी ज़रूर है। बाबा कहते हैं ड्रामा ज़रूर स्थापना कराएगा, ड्रामा हमको ज़रूर पुरुषार्थ कराएगा। कल्प पहले मुआफिक, परंतु चलना तो श्रीमत पर। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं मिलानी है। बाबा ने सावधानी दी ना। हाँ, बाबा कहते ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं मिलानी है श्रीमत में। जानते हैं ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग जरूर बनना है, फिर भी उच्च मर्तबे के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हैं। टाइम भी बतलाते हैं बाबा। ड्रामा प्लान अनुसार बाप आया है। वह कहते हैं यह संगम युग पुरुषार्थ करने का है, पतित से पावन बनना है। संगम की बहुत महिमा है। वह है नदियों और सागर का संगम। यह है संगम तो तुम्हारा अभी होता है। बाप कहते हैं मैं इस संगम युगे युगे आता हूँ। सारी दुनिया पतित ज़रूर बनने की है, फिर पतित से पावन दुनिया ज़रूर बननी है। जो भी मनुष्य मात्र है सबको हिसाब किताब चुकतू कर ज़रूर पावन बनना है। यह कयामत का समय है। बिगर पावन बने कोई भी सर्जन परमपिता परमात्मा साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती। तुम्हें देखना है। क्या देखना है? मक्कड़ टिंडिया जब उड़ती है तो उनका एक लीडर होता है ना, उनके पीछे ही सारा झुंड उड़ता है। यह भी ऐसा ही है। साजन आया है तुम आत्माओं को गुलगुल बनाने। तुम कौन है साजन? बाबा। तो इतना मीठा साजन होने से किसको प्यार नहीं होगा बताओ भाई। ये साजन जो है वो बहुत प्यारा है, अविनाशी है, सदा के लिए है और इसके जैसा फिर कोई है ही भी नहीं। तो ऐसा साजन से किसको प्यार नहीं बताओ। तो आज दिन भर बाबा को साजन बना के अपने पास रखो भाई। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, साजन आया है गुलगुल बनाने। तुम सभी पावन बन जाएंगे। फिर जब मैं आऊँगा, हाँ, जब मैं जाऊँगा तो तुम सभी आत्माएं सजनियाँ ढेर के ढेर मेरे पिछाड़ी भागेगी। तुम सजनियाँ भी जानते हो कि हम यह शरीर छोड़कर भागेंगे साजन के पीछे। हाँ, कौन है साजन? शिव बाबा। भगवान तो एक है, भक्तियाँ तो अनेक, भक्तियाँ है अनेक। कोई किसको मनाते, कोई किसको मनाते भक्ति में। कोई कहते संसार बना ही है नहीं। हाँ, क्या कहते बाबा? कोई कहते संसार बना ही नहीं है। जिसने जो कहा सो मान लिया। अपनी मत और मनुष्य मत को चल के ब्रह्म, चलने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। हाँ, क्या कहा बाबा ने? अपनी मत और मनुष्य मत को ब्रह्म कहा जाता है। बाप, ये सत्य नहीं है, मन ब्रह्म है मन का। हाँ, ये श्रीमत सत्य है ना। तो बाबा कहते हैं बाप आकर सभी ब्रह्मों से तुम्हें छुड़ाते हैं। यह है दुख धाम। अब सुख धाम में जाने के लिए श्रीमत मिल रही है। निराकार बाप की मत मिली है। साकार मनुष्य तो कभी श्रीमत दे भी नहीं सकते। रावण राज्य से असुरी संप्रदाय के सिवाय परमपिता परमात्मा के श्रीमत कोई दे भी नहीं सकते। हाँ, रावण राज्य में आसुरी मत के सिवाय बाबा कहते कोई श्रीमत दे भी नहीं सकते जिससे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट होते जाते हैं बुद्धि से और कर्मों से। उन सब की उतरती कला है तो अथाह दुख है। तुम्हारी अब चढ़ती कला है। अपने अपनी चेक करो भाई, कहाँ तक चढ़े अभी। हाँ, बाबा कहते हैं ना मुरली में, चाके तो हाँ चढ़े तो चाके वैकुंठ रस
गिरे तो चकनाचूर। हाँ, तो गिरना नहीं है भाई। कल भी हमने सीढ़ी का अभ्यास किया ना, 9 सीढ़ी चढ़ी थी। तो उसको फिर से भी किसी को चाहिए तो हमें मैसेज करो, हम फिर से उसको एक एक सीढ़ी के गहराई में चिंतन करेंगे। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों देखो, अब क्या है, तुम सजनिया भी जानते हो कि हम यह शरीर छोड़ भागेंगे साजन के पिछाड़ी। भगवान क्या है? भगवान एक ही है। हाँ, भगवान एक है। तो मीठे बाबा कहते, बच्चों देखो, रावण राज्य में आसुरी संप्रदाय के सिवाय परमपिता परमात्मा के श्रीमत कोई दे नहीं सकते जिससे वह श्रेष्ठ बने। दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट होते जाते हैं। उन सबकी उतरती कला है, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मणों से देवता बनते हो, फिर उतरती कला शुरू होती है। देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, अब चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। सब मुक्ति में चले जाएंगे और तुम जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। भारत कभी खाली नहीं होता। स्वर्ग जब होता है तब और खंड नहीं रहता। इस्लामी बौद्ध आदि तो बाद में आते हैं। उनके पहले चंद्रवंशी रामराज्य था, उनके पहले सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। क्राइस्ट नहीं था तो बौद्धि थे, बौद्धि नहीं थे तो इस्लामी थे, इस्लामी नहीं थे तो रामराज्य था। बाबा ने कितना अच्छा देखो चक्र का घुमाया ना। तो इस्लामी नहीं थे तो रामराज्य था। उनके पहले सूर्यवंशी थे, अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घराने नहीं है। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ब्राह्मण मुख वंशावली बच्चे, हाँ, सच्चे ब्राह्मण देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, शूद्र पुरुषार्थ नहीं करते। ब्राह्मण को ही ब्रह्मा द्वारा श्रीमत मिलती है जिससे तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। बाकी थोड़ा समय है, विनाश आया कि आया, हालतें बिगड़ती रहती है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। अगर एक में बॉम्ब बाबा कहते अगर एक ने बॉम्ब चलाया तो दूसरे भी चलाने लग पड़ते हैं। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन वैकुंठ देखकर आते हो ना, साक्षात्कार होता है। कृष्णपुरी को का भी साक्षात्कार होता है, बाकी वहाँ जा नहीं सकते। जाने का समय तो तब होगा जब शिव बाबा तुम्हें परमधाम में साथ ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए तैयार होना पड़ता है। बाकी साक्षात्कार तो होता है। अब तुम्हारा मुझे ईश्वर के साथ संबंध जुड़ा है। तुम्हारी रावण राज्य तरफ पीठ है, मुंह तो राम राज्य तरफ है। अभी कहाँ है मुंह हमारा? चेक करो भाई, किधर है मुंह? हाँ, मुंह किधर है आपका? अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, वर्ण अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादे से मिलता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला, राजयोग सिखलाने वाला शिव बाबा है। ये ईश्वरीय वर्षा आधा कल्प चलता है, फिर मिलता है आसुरी वर्षा। चढ़ती कला 21 जन्मों के बाद पूरी होगी, फिर आसुरी राज्य शुरू होगा। आसुरी यह रावण है। श्री परमपिता परमात्मा को कहा जाता है बिंदी मिसल। दुनिया यह नहीं कहती, हाँ, दुनिया ये नहीं जानती कि शिव का रूप क्या है। वह समझते हैं इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते हैं, जैसे तुम आत्मा का रूप बिंदी मिसल है, वैसे मुझ परमात्मा का भी रूप बिंदी मिसाल है। जैसा तुम बाबा क्या कहते हैं, वैसे मुझ परमात्मा की भी रूप बिंदी मिसल है। जैसा तुम चमकता हुआ सितारा हो, वैसे मैं भी चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं सदैव परमधाम में रहता हूँ, जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तुम जन्म मरण में आते हो। मैं पतित पावन हूँ तो ज़रूर मुझे परमधाम में रहना पड़े। अभी तुमको मैं पावन बना रहा हूँ। बड़ी भारी भाती है, प्राप्ति बहुत है। भाती माना प्राप्ति, बहुत भारी प्राप्ति है। 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से बुलाना होता है। कहते भी है ये बच्चा अथवा यह धन ईश्वर ने दिया है। अब बाप कहते हैं कि अब सब तो
अब खत्म हो जाना है। यह तो कुछ नहीं है, इससे ममत्व तोड़ दो। भगवान तुमसे लेकर क्या करेंगे? तुम ममत्व निकाल दो इस बातों से, इस दुनिया की चीज़ों से। यह तो बहुत थोड़ा है, हमें तो रिटर्न में तुमको स्वर्ग का वर्षा देना है। हाँ, बाप तो तुम्हें रिटर्न में स्वर्ग का वर्षा देते हैं। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो पुराने से ममत्व निकाल नए से जुटा जाता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है, अभी तो हमको नई दुनिया में जाना है, इसलिए ममत्व मिटाए नए में जोड़ना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, यह भी बेहद के दिन और रात की बात है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति। जब तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो जाते हैं तब मैं आता हूँ। अभी तो भक्ति भी अवे बिचारी है, मुझे कन कन में टिक्कर भीतर में कह देते हैं। पत्थर को पूजा के लिए रखते हैं। क्या करते? पत्थर को पूजा के लिए रखते हैं। पत्थर को ही शिव कहते हैं। पूजा के लिए यह पत्थर की प्रतिमाएं बनाई हैं। किसके लिए बनाई पत्थर की प्रतिमाएं? पूजा के लिए। मतलब परमात्मा को नीचे बुलाओ। जाओ पूज्य को पावन को लेके आओ। हाँ, ऐसी भावना, ऐसे कह सकते हैं हम, है ना। पूजा शब्द का विश्लेषण या चिंतन करके हम कितने सारे अर्थ निकाल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं पूजा के लिए यह पत्थर की प्रतिमाएं बनाई हैं। यह भक्ति मार्ग की सामग्री बहुत है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ आदि करते शास्त्र पढ़ते ही आए हैं। बाप कहते हैं इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम खुद ही कहते हो कि है पतित पावन आओ। पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती, समझते तो बहुत अच्छी तरह से है, गाते भी है कि अब थोड़ा धीरज धरो, श्रीमत पर चलते चलो तो तुम्हारे यह सब दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। एक है पारलौकिक बाप स्वर्ग का वर्षा देते, वह दुख की कोई बात नहीं। तुम 5000 वर्ष बाद बाप से वर्षा लेने आए हो। जो आकर थोड़ा बहुत सुनते हैं वह भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे और ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा की याद में रहना है और सृष्टि चक्र को फिराना है, दूसरे को भी समझाना है, इससे बहुत ऊंच पद मिलेगा। बाप कहते हैं अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार होता जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है मृत्यु लोक के बंधनों में रह। हाँ, क्या कहते बाबा धारणा में? हम मीठे बच्चे हैं ना, हम कहते हैं ना कि हम धारणा करेंगे और कराएंगे, तो धारणा को स्मृति में रखते हैं। वैसे तो मुरली का एक एक महावाक्य लाखों के बराबर है, माना एक एक महावाक्य का चिंतन करेंगे तो उतनी जमा का खाता भरपूर होता होगा, इसलिए उसका रिलेशन है कि एक एक बाबा का महावाक्य लाखों के बराबर है। धारणा के लिए मुख्य सार में मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है, अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। नंबर 2, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। सब ब्रह्मों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है। वरदान, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। वरदान का विश्लेषण है। वरदान माना सदगुरु ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया और मुझे माला माल भरपूर कर दिया आप समान बनने के लिए। वरदान, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। वरदान का विश्लेषण क्या है? वरदान का विश्लेषण है
सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यू समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। अच्छा कहने से अच्छा ही हो जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, स्नेह ही, हाँ क्या स्लोगन है? स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगणित पदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और मीठे प्यारे बच्चों का मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।